नमस्कार दोस्तों। अपने 30 साल के इस सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के पिटारे से आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी नंबर 40। आज की कहानी मेरे पिताश्री से रिलेटेड है, जो कि सेना में थे और उन्होंने भी 26 साल इस भारतीय सेना को दिया। तो आज उनके सेक्रीफाइस, कैसे उन्होंने अपना जीवन इस फौज को देख करके और कैसे हमारा जीवन संवारा, आज की कहानी में अपने पिताजी से रिलेटेड बताऊंगा। तो दोस्तों, किस्सा कुछ यूं है कि जब हम करीब 6-7 साल के हो गए और पिताश्री को ये लगा कि नहीं, बच्चों को अच्छी स्कूलिंग, अच्छे परिवेश, अच्छे माहौल की ज़रूरत है, तो पिताजी ने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब हम बिहार से माइग्रेट होकर के यूपी आ जाते हैं, लखनऊ, जो कि सेना चिकित्सा कोर का मुख्यालय है। और पिताजी ने एक एप्लीकेशन सेना चिकित्सालय मुख्यालय को लिखा कि मुझे वॉलेंटियर हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग चाहिए। और पिताजी की इस एप्लीकेशन को सहमति मिली और पिताजी की पोस्टिंग आ गई लेह लद्दाख। और उसके बिहाफ में दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सीआई ऑप्स फील्ड एरिया या हाई एल्टीट्यूड में पोस्टेड होता है तो आर्मी का एक प्रोविज़न है कि उसके बिहाफ में उसके परिवार को, अगर वो अपने किसी एजुकेशनल हब में या किसी ऐसी सिटी में जहां उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, रहने के लिए एक एकोमोडेशन अलॉट होता है, जिसको बोलते हैं फील्ड एकोमोडेशन, या कई जगह उसको फाफा क्वार्टर्स भी बोलते हैं। आर्मी में मिलने वाले इस एकोमोडेशन को फाफा क्वार्टर बोलते हैं। और पिताजी ने उस फाफा क्वार्टर के लिए एप्लीकेशन डाली और फाइनली उन्हें फाफा क्वार्टर अलॉट हो गया। और हम लोग उस बिहार गांव के माहौल से मूव होकर के आ गए उस फाफा क्वार्टर में। दोस्तों, मैंने अपनी कुछ पिछली कहानियों में आपको पहले भी बताया है कि माता जी जो थी वो बिल्कुल ठेठ अंगूठा छाप थी। उन्होंने सिर्फ अनुभव की पाठशाला में जो कुछ सीखा, बाकी ना तो कभी वो विद्यालय, ना कभी पाठशाला, कभी उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। माता जी हमको लेके आ गई और पिताजी ने हम लोग का एडमिशन वहाँ पर पहले किसी प्राइवेट स्कूल में कराया। और उसके बाद जब कुछ हम लोग परिपक्व हो गए, उसके बाद हमारा एडमिशन केंद्रीय विद्यालय जी का जो वो टर्नओवर था लेह लद्दाख का, वो मात्र 3 साल का था। और हमारे पास उस फाफा क्वार्टर को 3 साल के बाद खाली करने का रिक्वेस्ट आया। और अब पिताजी ने ये सोचा कि अगर 3 साल बाद ये क्वार्टर खाली हो जाएगा तो बच्चों की जो एजुकेशन 3 साल क्लास 1 to 3 हमने पढ़ लिया था, वो आगे कंटिन्यू कैसे होगी। और पिताजी ने वॉलेंटियर एक पर्सनल रिक्वेस्ट लेकर के अपनी अगेन पोस्टिंग को हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हुए, हमारे भविष्य को देखते हुए, उन्होंने एक वॉलंटियर पोस्टिंग और ली। और इस बार उनकी पोस्टिंग आई 305 फील्ड हॉस्पिटल अरुणाचल में, जो कि फील्ड में काउंट थी। और वो क्वार्टर जो हमारे पास पहले से था, उसी क्वार्टर को पिताजी ने 3 साल के लिए और आगे एक्सटेंड कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने 6 साल उस फाफा क्वार्टर में रहे और 6 साल क्लास 1 से लेकर के क्लास 6 तक हमने उस स्कूल केवी एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ नंबर 1 में पढ़ाई किया। तो दोस्तों, यहाँ सेक्रीफाइस पिता का सिर्फ इस क्वार्टर के लिए नहीं था। भविष्य में जब मैं खुद फौज में भर्ती हुआ और मैं जब उन परिस्थितियों से मिला, उन परिस्थितियों को झेला कि हाई एल्टीट्यूड क्या होता है, क्या जीवन है वहाँ का। दोस्तों, आप यकीन मानिए, पिताजी जब छुट्टी आते थे तो आने के बाद, क्योंकि 3-3 महीने तक वहाँ नहाया नहीं जाता था, उनकी दाढ़ी बड़ी होती थी, उनका जो हाइजीन होता था वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता था। पिताजी आकर के लखनऊ में नहाते थे और आप यकीन मानिए कि दुर्दशा इतनी खराब होती थी कि शरीर के अंदर जो भी वो पार्ट हैं जो एक्सपोज नहीं होते हैं, जो दबे होते हैं, जैसे कि आप एक दोनों कांखों के बीच का इलाका, दोनों जांघों के बीच का इलाका, हमने खुद अपनी आंखों से उस जगह पर एक वाइट कलर का कीड़ा ग्रोथ कर जाता है, जिसको कि उस भाषा में उस समय लोग चिलर बोलते थे। शरीर में चिलर पड़ जाते थे,
हम आकर के पिताजी के उन चिल्लर को निकालते थे। और फिर भी उस समय बच्चे थे, तो हम उनके इस हालात को समझ नहीं पाते थे। परिस्थितियों ने ऐसा करवट लिया कि मैं खुद सेना में गया। और जब मुझे दोस्तों, वैसे मुझे कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ लेह लद्दाख या किसी क्या नाम है अरुणाचल साइड जाने का, मगर जो मैंने सीआई ऑफ जे काटा और जो नॉर्थ ईस्ट काटा, उन परिस्थितियों को जब मैंने अपने जीवन में कंपेयर किया, तो अगर मैं उस कंपेयर को पिताजी की लाइफ से कंपेयर करता था, तो मुझे आंसू आ जाते थे, मुझे दुख होता था कि कितना बड़ा सेक्रीफाइस एक पिता ने अपनी औलाद को शिक्षा देने के लिए, उनको पालने के लिए, उनको भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए किया। और दोस्तों, आज पिताजी इस जीवन में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। आज आभास होता है कि कितना बड़ा गर्व है एक व्यक्ति के लिए जिसका पिता सेना में था, और उन्हीं के आज चरणों के आशीर्वाद से मैंने भी सेना में 30 साल नौकरी किया और माँ भारती को अपनी सेना सेवा दी। तो दोस्तों, बहुत बहुत मुश्किल और एक सेक्रीफाइस जीवन होता है सेना में। अगर आप पिताजी की लाइफ को मेरी लाइफ से कंपेयर करें, तो मैं आज मेरे पिताजी को यहाँ से बैठे बैठे सैल्यूट करता हूँ कि ज़िंदगी उन्होंने कैसे काटी। भी परिस्थितियाँ कितनी विषम थी, इतनी सहूलियतें नहीं थी उस समय, मगर उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ हमारे भविष्य को संवारने के लिए उन्होंने लगातार 2 हाई एल्टीट्यूड काटी। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि याददाश्त कमज़ोर हो गई, बाल झड़ गए, और कभी कभी उनको रात को दिखने में प्रॉब्लम होती थी। तो पापा कहते थे कि बेटा ये सब जो साइड इफ़ेक्ट है, ये हाई एल्टीट्यूड का हाइड इफ़ेक्ट है। तो दोस्तों, फिल्मों में, मूवीज़ में, या किसी आप टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, तब तक के लिए वो मौसम, वो बर्फ़, वो हाई एल्टीट्यूड आप लोगों को अच्छी लगती है। जब लॉन्ग टाइम वहाँ पे रहना पड़े, तब उसका दुष्प्रभाव पता चलता है, क्योंकि हमारी लाइफ सर्किल, हमारा लाइफ स्टाइल उसके लिए नहीं बना है। हम लोग तो प्लेन के लोग थे। तो दोस्तों, बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही सेक्रीफाइस लाइफ होता है। तो दोस्तों, मैं तो इस विश्व के सारे पिताओं को नमन करता हूँ जो अपनी औलादों के लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं। पिता होना मतलब समझ लीजिए अपने आप में एक जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी उसको अंतरात्मा खुद उसके अंदर में आ जाती है कि मुझे अपनी औलाद के लिए ये करना है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी पिता और पुत्र की, उस सैनिक पिता की और उस सैनिक पुत्र की, जिन दोनों ने मिलकर के इस माँ भारती को सेवा दी। और इस माँ भारती को नमन करता हूँ मैं, इस माँ भारती के चरणों में झुक के प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।